एक शिष्य था। उनका मन किसी भी भगवान की भक्ति में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन को वश में कैसे किया जाए? कोई ऐसी साधना बताए जिससे मन भी लगे और भगवान की भक्ति भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा लाओ और उनकी 1 हफ्ते तक देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे? गुरु का आदेश जो था, उसने 2 पिल्लों को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ा, लेकिन वे फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा की कि अब वे उसका साथ नहीं छोड़ रहे थे। वह जहां भी जाता, पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है, तुम इसे पकड़ोगे ये भागेगा, तुम इसे फिर पकड़ोगे ये फिर भागेगा। यही क्रम बार बार चलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारा आदेश मानने लगेगा। जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध, आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु से आज्ञा लेकर वहां से चल दिया। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद।